नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। दिल्ली में कल वोटिंग हो गई। वोटिंग प्रतिशत की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। यानी कि 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है। तीसरी बार आम आदमी पार्टी इस सोच के साथ चुनाव लड़ रही थी कि तिबारा फिर से वो रिपीट करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा संभाले रखा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। तीसरा धड़ा कांग्रेस का रहा, जो हमेशा दावा करता रहा कि हम इस बार सरकार बनाएंगे। और अगर चौथे धड़े की बात की जाए तो राष्ट्रीय पार्टी में बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी भी 69 सीटों पर, एक कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हर एजेंसी ने अपना एग्जिट पोल निकाल दिया है और कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये चर्चा करेंगे कि क्या एग्जिट पोल के आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े बदलते हुए मैंने आपने सबने देखे कि किस तरह से एग्जिट पोल धराशायी हुए थे। बहरहाल एग्जिट पोल की अगर बात कर लें तो यहां पर हम बात करेंगे मैट्राइज की, तो 35 से 40 सीटें भाजपा को दी हैं और आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें दी हैं। वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट देता हुआ मैट्राइज का सर्वे सामने आया है। वहीं अगर जेवीसी एग्जिट पोल की बात करेंगे तो 39 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी गई हैं। आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें दी गई हैं। वहीं कांग्रेस को 0 से 2 और अन्य को 0 से 1 सीट। चाणक्य स्ट्रेटजीज की बात करेंगे 39 से 44 भाजपा, आपको 25 से 28 और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें दी गई हैं। वहीं अन्य को एक भी सीट इस एग्जिट पोल में नहीं दी गई है। यानी कि अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो लगभग ज्यादा से ज्यादा जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई गई है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वी प्राइज्ड सर्वे की, इसमें 18 से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी गई हैं। वहीं 46 से 52 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को दी गई हैं। 0 से 1 कांग्रेस को और अन्य को एक भी सीट नहीं। इस तरह से तमाम एग्जिट पोल्स के आंकड़े सामने आए हैं। ज्यादातर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई गई है। वहीं किसी किसी में आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखाई गई है। अब एक सबसे बड़ी चीज है कि वोटिंग प्रतिशत की बात करेंगे तो दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज घटा है। यानी कि इस बार 60.44% मतदान हुआ है। वहीं अगर बात करेंगे 2020 की तो 62.55% मतदान हुआ था और 2015 की बात करेंगे तो 67.13% मतदान हुआ था। यानी इस बार जो मतदान है वो भी कम हुआ है। अब ये घटा हुआ मतदान प्रतिशत और जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं वो क्या बयां कर रहे हैं, आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े क्या ये वही आंकड़े रहेंगे या फिर बदलेंगे, दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है उनके हिसाब से, और सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुजन समाज पार्टी क्या कमाल कर सकती है इस दिल्ली चुनाव में। बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। धन्यवाद अजय। सारे एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं और जिस तरह से आंकड़े आए हैं उसने आम आदमी पार्टी को चौंकाया है, क्योंकि लगभग हर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई गई है। अब इस पे एक बयान मैं पहले पढ़ दूं कि ये बयान बहुत चर्चा में है और बयान है सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि हमने ये दिल्ली का चौथा चुनाव लड़ा है। 2013 और 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया था। 2020 में भी हमारी सीट कम दिखाई गई थी और 2025 के एग्जिट पोल में भी हमारी सीट कम दिखाई जा रही है। एक बड़े बहुमत से आपकी सरकार बनने वाली और ये सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। यानी कि सौरभ भारद्वाज ने और आम आदमी पार्टी ने मान लिया है कि एग्जिट पोल के आंकड़े बदलेंगे। क्या आपको लगता है ऐसा होगा कुछ? अजय, अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो होता है कि बदली बदली सी सरकार नज़र आती है। ठीक है, आम आदमी पार्टी को बहुमत, कई जो एग्जिट पोल्स हैं आप देखेंगे, तमाम जो सर्वे हैं उसमें आप देखेंगे तो उसमें बहुमत के आसपास दिखाया जा रहा है। पर बीजेपी को अगर आप देखेंगे 27 साल का जो उनका सूखा था उसको ख़त्म करते हुए नज़र आ रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एग्जिट पोल अपने दिखा रहे हैं। पर जिससे किससे सौरभ भारद्वाज ने कहा और हम आपने भी देखा है कि अगर पिछली कुछ
चुनाव देखेंगे तो एग्जिट पोल का एकदम से उलट हुआ है और ये देखने को मिला है। वो चाहे आप केंद्रीय चुनाव देख लेंगे, आप लोकसभा के चुनाव देख लेंगे, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में देख लेंगे तो उलटफेर देखने को मिला है। हो सकता है कि सौभाग्यराज को ये चीज़, क्योंकि आप चुनाव में हैं, आप एक रूलिंग पार्टी से हैं और चौथा चुनाव आप लड़ रहे हैं वहाँ पे, तो निश्चित तौर से ये उनके जहन में ज़रूर होगा और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आप जब काउंटिंग में जाते हैं तो एक पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी होती है। शायद वो एक स्ट्रेटजी हो कि हम पॉजिटिव रहेंगे, और आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी आप देखेंगे बहुत अलग रहती है। वो बहुत ज़्यादा किसी के कहने पे या किसी के इन्फ्लुएंस में आके बोलती नहीं है। वो जो करते हैं साइलेंट रूप से करते नज़र आ रहे हैं। पर अगर मैं फिर से कहूँगा, अगर एग्जिस्ट पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं इस बार और चुनाव में उनकी अगर अब की बार की जिस तरीके से उन्होंने की है अपनी तैयारी, अगर वो सही आते हैं तो फिर से कहूँगा बदली बदली सी सरकार नज़र आती है दिल्ली में। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए, एग्जिट पोल मैंने देखे कि एग्जिट पोल कैसे धराशायी हुए थे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, एग्जिट पोल हमने देखे कि कैसे धराशायी हुए थे। लोकसभा चुनाव में कुछ एग्जिट पोल ने एनडीए को 350 से, इवन बीजेपी को 350 400 सीटें देती हुए दिखाए गए थे। लेकिन जब आंकड़े सामने आए तो ध्वस्त होते हुए नजर आए थे। बहुत से एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज के मालिक भी उस समय परेशान और बड़े उदास नजर आए थे। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी को 80 सीटों में से 1, 2, 5 सीटें दी जा रही थी, लेकिन 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने खाते में दर्ज की। यानी एग्जिट पोल के जो आंकड़े वो ध्वस्त होते पूरी तरह से देखें। क्या लगता है कि दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी बड़े विश्वास के साथ कह रही है कि सीटें भले ही हमारी घट जाएं, लेकिन बहुमत से ज़्यादा हम सीटें ले आएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि आंकड़े जिस तरह से एग्जिट पोल हैं, आंकड़े उनके ध्वस्त होते सही में नज़र आए हैं। और एग्जिट पोल का एक आपने आपने और देखा होगा, जब आपने देखा जब सीनियर जर्नलिस्ट थे बैठते थे और वो आंकड़े निकालते थे। अब टेक्नोलॉजी बेस हो गया है अजय। आप देखते एक 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 कॉम्पैक्ट रूम में बैठ के और सर्वे हो जाते हैं। और जब पहले जो प्रशांत किशोर वगैरह की जो टीम थी जो हमने देखा था, और उसके पहले भी जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, चाहे आप रॉय सर की बात कर लिए, जो स्टार्टिंग फेज में जब होता था तो सर्वे जाके मैदानों में क्या क्या कि सड़कों पे जाके क्षेत्रों में जाके होते थे। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया तो आंकड़े गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आंकड़े गलत नहीं हो सकते। पर फिर कहूँगा, क्योंकि चौथी बार जा रहे हैं, एंटी इनकम्पेंसी की बात भी कर सकते हैं। पर एंटी इनकम्पेंसी की बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं दिखा, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिखा, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिखा, हरियाणा में क्यों नहीं दिखा, उत्तराखंड में क्यों नहीं दिखा? तो एंटी इनकम्पेंसी की बात अब नहीं रहेगी। अब जनता क्या करती है ये आप और हम तय नहीं कर सकते। किसने जाके कौन सा बटन दबाया है ये हम आप तय नहीं कर सकते। अजय, आज भी आपने देखा होगा कि दिल्ली में देखेंगे तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अप्रत्याशित इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई है। हम आप कभी सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा वोटिंग। और वोटिंग जब अधिक होती है तो एंटी इनकम्पेंसी मानी जाती है कि आपके खिलाफ वोटिंग जा रही है जो सिटिंग है वहाँ पे। तो क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ हुई है? अगर ये चीज़ें आती हैं तो सबसे बड़ी कि मुस्लिम मतदाताओं ने क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना वोट दिया है? क्योंकि कांग्रेस आप देखेंगे 1 या 2 सीट, मैंने आपसे कई बार चर्चा में कहा कि कांग्रेस तो अपना ही चुनाव अपने हिसाब से ही लड़ती है और अपने आप में हार जा रही है, तो उसका कोई औचित्य नहीं दिखा। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी था। मुस्लिम मतदाताओं ने किसको वोट दिया है? अगर वो जाता है और जिस तरह से वोटिंग हुई है, अगर वो फैक्ट होता है और एग्जिट पोल एग्जिस्ट करते हैं तो बहुत अप्रत्याशित होगा। और फिर जो मार्जिन है वो जीत का, वो चाहे जो भी जीते, वो चाहे बीजेपी जीते या चाहे आम आदमी पार्टी, क्लीन स्वीप होगा। जाए अच्छा, अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सच साबित होते हैं और आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि कांग्रेस का भी चुनाव लड़ना, यानी कि इंडिया अलायंस के तहत लोकसभा में दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहाँ आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। वोट बैंक की अगर राजनीति की बात करें तो दोनों का वोट बैंक लगभग एक माना जाएगा। जिस तरह से संविधान लेके राहुल गांधी एक बड़े वोट बैंक को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से आतिशी नीला पटका डाले हुए अरविंद केजरीवाल दलितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलग अलग चुनाव लड़ना कहीं ये माना जाए सीधा बीजेपी को फायदा कर गया है। निश्चित तौर से मैं कहूँगा अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो कांग्रेस वहाँ पे बीजेपी को फ़ायदा देती हुई नज़र आ रही है, जिस तरीके से एग्जिट पोल है। और वही मैं कहूँगा, आपको याद होगा अजय 2019 का चुनाव हुआ था और उसके बाद उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ में, दिलेश लाल ने हुआ थे और धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे।
उसमें गुड्डू जमाली को लड़ा था बहुजन समाज पार्टी ने, 1.5 लाख के ऊपर वोट पाए थे गुड्डू जमाली, और नुकसान किसको हुआ था? समाजवादी पार्टी को, फ़ायदा हुआ था बीजेपी को। तो ये चीज़ें, ये जो समीकरण बनते हैं ना, ये आप को देखना पड़ता है। और इंडी गठबंधन को लेके आपने जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो परिपक्व नज़र आते हैं अखिलेश यादव कांग्रेस के राहुल गांधी से ज़्यादा। दूर की चीज़ें भापने लगे हैं अखिलेश यादव का, देखेंगे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे आप तो। अब वो उन्होंने जो निर्णय लिया था कि यूपी से उठ के दिल्ली में जाके अपना पैर जमाने की, शायद उनको वो आपको नजर आ होंगे। पहले उन्होंने कांग्रेस का ना साथ देते हुए आम आदमी पार्टी के साथ दिया, क्योंकि उनको मालूम है जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी क्या ताकत है विधानसभा चुनाव में। और उन्होंने ये चीज़ पहले से दिखा दी कि अगर यूपी का जब चुनाव होगा तो हमारी ही चलेगी, वहाँ पे कांग्रेस की नहीं चलेगी। अब देखना होगा कि रिजल्ट कैसे आता है। अगर रिजल्ट ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में आता है एग्जिट पोल के विपरीत जाके, तो निश्चित तौर से एक बड़ी मजबूती मिलेगी विपक्ष को। इंडी गठबंधन तार हो जाए उसमें रार है, पर जो विपक्षी गठबंधन है, जो क्षेत्रीय दलों का गठबंधन है, चाहे वो ममता बनर्जी को ले लीजिए, चाहे आप शिबू सोरेन को ले लेंगे, हेमंत सोरेन को ले लेंगे, आप अखिलेश यादव को ले लेंगे, आप आम आदमी पार्टी को ले लेंगे, तो क्षेत्रीय दल ये आपस में एक मजबूत करते रहेंगे कि हम अपने क्षेत्र, अपने जब हमारा इलेक्शन होगा तो हम जो छोटी रूलिंग पार्टी हम वहाँ पे आके सपोर्ट करेंगे। ये एक अलग गठबंधन आपको, मुझे जो लगता है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। एक आखिरी सवाल है, दिल्ली चुनाव की बात हो रही है बिना बसपा के, क्योंकि इस बार आकाश आनंद ने फिर से एक परीक्षा दी है दिल्ली चुनाव में। आकाश आनंद रैलियां करते नजर आए, आकाश आनंद लोगों से मिलते नजर आए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की उम्मीद थी कि वो एक जनसभा करेंगे, लेकिन दिल्ली में फिर से उन्होंने जनसभा नहीं की। जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें एक भी सीट बीएसपी के खाते में जाती हुई दिखाई नहीं जा रही है। अन्य में एक दिखाई जा रही है, वो किसके खाते में, बीएसपी के एआईएमआईएम के, ये अभी निश्चित नहीं है। लेकिन क्या लगता है, क्या इस बार फिर से बीएसपी परीक्षा में, आकाश आनंद परीक्षा में फेल हुए, या बीएसपी का वोट परसेंटेज कुछ बढ़ सकता है, एक आध सीट उनकी आ सकती है? और अगर नहीं आती तो ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? अजय वाइवा मोड पे हैं, प्रैक्टिकल मोड पे, और एग्ज़ाम सेंटर में जा ही नहीं रहे। आकाश आनंद उतने बड़े लीडर नहीं है, मैं अभी कहूँगा उनको अभी समय देना चाहिए, और समय देना चाहिए, और अपने साथ मंत्र साझा करेंगे कि बहन जी, तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। बहन जी का ऑरा है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बहन जी का ऑरा है, बसपा सुप्रीमो का ऑरा है। अगर बसपा सुप्रीमो, मैं कह रहा हूँ, अगर 1 से 2 रैली भी वहाँ करती तो आप जान सकते हैं कि वो चुनाव में वहाँ पे सीट निकल के आ सकती थी। पर आकाश आनंद में अभी वो चीज़ नहीं है, कोई उतना बड़ा स्टारडम नहीं है, उतना बड़ा कोई उनके अंदर वो नहीं कि जो बहन जी का, बहन जी से तुलना नहीं कर सकते हम अभी आकाश आनंद की। उनको मंच साझा करना होगा, बहन जी जहाँ जाएंगी, और बहन जी को वहाँ पे मुझे लगता है कि उन्होंने इस चुनाव में अपनी मौजूदगी जाहिर की, पर उसको उस हिसाब से लिया नहीं, क्योंकि दिल्ली गई, दिल्ली में जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनसे मुलाकात भी की, उनके साथ बैठक भी की, पर उस तरीके से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, लगे थे, आपने देखा साइलेंट मोड पे थी बहन जी। तो अभी अगर आकाश आनंद की बात करें तो मुझे लगता है आकाश आनंद को और समय मिलना चाहिए, और समय वो लेंगे मुझे लगता है कि परिपक्व होने में, कि किस तरह से अकेले चुनाव लड़ जाए। और मुझे नहीं लगता कि आकाश आनंद बिना बहन जी के, अभी आकाश आनंद के लिए जो आकाश है वो आनंदमय नहीं है, अभी उनको थोड़ा सा और मेहनत और करनी पड़ेगी, और मंच साझा करना पड़ेगा बहन जी का। बहन जी जिस तरीके से जो अपने वोटर्स को थाम के चलती हैं, उनमें कहीं ना कहीं पैड बनानी पड़ेगी। तो इसलिए अभी उनको मेरे ख्याल से ग्रास रूट लेवल पे हैं, वाइवा की तैयारी कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल उनके लिए थोड़ा सा दूर है जाए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में अगर एग्जिट पोल के आंकड़े वही रहते हैं, यानी कि जो रिजल्ट है वो एग्जिट पोल के हिसाब से रहता है, तो ये समझिए कि बीजेपी ने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका विपक्ष को मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल के आंकड़ों के साथ इससे पहले चुनावों में क्या हो चुका है वो सबने देखा, यानी कि लोकसभा चुनाव में, हरियाणा चुनाव में, मध्य प्रदेश चुनाव में किस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े ध्वस्त होते हुए नजर आए। क्या इस बार भी एग्जिट पोल के आंकड़े ध्वस्त हो सकते हैं? ये 8 फरवरी को जब रिजल्ट सामने आएगा तब पता चलेगा। वहीं सबसे बड़ी एक और चीज है कि बीएसपी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक कम 70 सीटों पर लड़ी थी, क्या वो इस बार खाता खोल पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वहां पर जनसभा ना करना, रैली ना करना बीएसपी को सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। और आकाश आनंद को अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ ही मंच शेयर करना होगा, क्योंकि अभी
उनको आगे और उड़ान भरनी है। बहरहाल 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन दिल्ली में जो रिजल्ट आएगा 8 तारीख को वो एक बहुत बड़ा संदेश देगा भविष्य की राजनीति के लिए। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।